हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूनमिन फैन फिक्शन व्हेन अ कोल्ड माफिया लव विद अ इनोसेंट बॉय का पार्ट 9। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। जिमिन योंगी को बेड पर पीसफुली सोते हुए देख के उसके पास जाके उसके वेस्ट के अराउंड अपने हाथ को टाइटली ग्रैब करके लेट जाता है और उसके नेक पे अपने फेस को हाइड करते हुए उसके नेक की स्मेल इनहेल करने लगता है। योंगी जब अपने वेस्ट के अराउंड किसी के हाथ को फील करता है, वो अपनी आईज ओपन करके देखता है जिमिन ने उसे टाइटली ग्रैब किया हुआ था। योंगी जिमिन के हाथ को हटाने की ट्राई करता है बट वो इसमें पूरी तरह से फेल हो जाता है। जिमिन उसे और टाइटली ग्रैब कर लेता है और अपनी तरफ खींचने लगता है। योंगी उसे ऐसा करते हुए देख के स्ट्रगल करने लगता है खुद को उससे छुड़ाने के लिए। जिमिन कहता है, बेबी बॉय, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ कुछ भी ना करूं तो प्लीज तुम चुपचाप मेरे साथ ऐसे ही लेटे रहो और बिल्कुल भी मूव मत करना। मैं बस तुम्हें ऐसे ही हक करके सोना चाहता हूँ। और हाँ, अगर तुम इसी तरह से मूव करते रहे और मुझे सेड्यूस करते रहे तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। योंगी जिमिन की बात को सुन के मूव करना बंद कर देता है और चुपचाप लेट जाता है। वो अब कोई भी स्ट्रगल नहीं कर रहा था। जिमिन स्मार्ट करता है और वो उसके नेक पे एक सॉफ्ट सा किस करके उसे गुड नाइट विश करके सो जाता है। योंगी जब फील करता है जिमिन सो चुका है तो वो अपने वेस्ट के अराउंड से उसके हाथ को हटाने की ट्राई करता है और जैसे ही वो उसके हैंड को अपने वेस्ट के अराउंड से हटाता है, जिमिन मूव करना स्टार्ट कर देता है और योंगी के वेस्ट के अराउंड अपने हाथ को फिर से टाइटली ग्रैब कर लेता है। अब योंगी भी कोई भी स्ट्रगल नहीं करता और वो दोनों चुपचाप सो जाते हैं। दूसरी तरफ मिडनाइट के टाइम पे जंगकुक जो स्लोली अपने सेंस में आते हुए अपनी आईज को ओपन करता है, वो खुद को हॉस्पिटल में देख के शॉक्ड हो जाता है। तभी उसकी नजर तायोंग पे जाती है जो कि अपने आईज को क्लोज करके काउच पे बैठा हुआ था। जंगकुक मन ही मन सोचता है, ये कौन है और मैं यहाँ कैसे आया, मुझे यहाँ कौन लेके आया। यही सब सोचते हुए वे जंगकुक बेड पे उठ के बैठने की ट्राई करता है बट वो इसमें पूरी तरह से फेल हो जाता है एंड एक पेनफुल वॉइस उसके माउथ से निकलती है जिसे सुन के तायांग अपनी आईज ओपन करके देखता है। वो देखता है जंगकुक को जो बेड पर अपना सर पकड़ के बैठा हुआ है और जो ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा है। तायांग जल्दी से काउच पर से उठ के उसके पास जाता है और उसे पकड़ के उसे बैठने में हेल्प करता है। तायांग कहता है, तुम उठ क्यों रहे हो, तुम्हें क्यों बैठना है, तुम प्लीज रेस्ट करो। जंगकुक डिजी फील कर रहा था। तायांग उसे कहता है, तुम प्लीज अभी रेस्ट करो। तायांग जंगकुक को बेड पर लिटा देता है। जंगकुक उसे अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया, तुम मुझे यहाँ लेके आए हो। तायांग कहता है, यस, मैं ही तुम्हें यहाँ लेके आया और तुम्हारा मेरी ही कार से एक्सीडेंट भी हुआ था। बट हाँ, ये मुझे नहीं पता कि तुम सडनली कैसे मेरी कार के सामने आ गए और कैसे तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया। मैं अगर टाइम पर तुम्हें यहाँ नहीं लेके आता तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या होता। जंगकुक तायांग से कहता है, थैंक यू सो मच, आप मुझे यहाँ लेके आए, आपने मेरी हेल्प की, बट अब मुझे यहाँ से जाना होगा। ये कह के वो बेड से उठने की ट्राई करता है बट वो नहीं उठ पाता। तायांग शाउट करते हुए कहता है, तुम्हें कहाँ जाना है, तुम्हें किस बात की इतनी जल्दी है। जंगकुक तायांग की वॉइस को सुन के चुपचाप बेड पर लेट जाता है और उसकी आईज से आंसू ड्रॉप होने लगते हैं। तायांग कहता है, तायांग उसके आईज से आंसू निकलते हुए देख के अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, अब तुम क्यों रो रहे हो और तुम कहाँ जाना चाहते हो, तुम जब ठीक हो जाओगे मैं खुद तुम्हें वहाँ छोड़ कर आऊँगा। प्लीज़ अभी तुम अपना ख्याल रखो, अभी तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। जंगकुक अब हिकअप्स लेने लगता है। वो रोते हुए कहता है, मैं नहीं जानता मैं क्या करना चाहता हूँ, बस मुझे मेरे ह्यूंग को बचाना है। मैं नहीं जानता वो कहाँ है, आई डोंट नो वो किस हाल में, बट मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ,
उसे सेव करना चाहता हूँ। किसी ने उसे किडनैप कर लिया है और मैं उसे ही बचाने के लिए जा रहा था। जंगकुक और कुछ बोल पाता उससे पहले वो सेंसलेस हो जाता है। तायंग उसे ऐसे सेंसलेस होते हुए देख के डॉक्टर को आवाज़ लगाता है। डॉक्टर जो आके जंगकुक को चेक करते हैं। डॉक्टर कहता है ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाने की वजह से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है और इसीलिए वो अपने सेंस में आने के बाद भी वापस सेंसलेस हो गया है। तायंग कहता है डॉक्टर वो मुझे कुछ बता रहा था, वो अपने ह्योंग के बारे में कोई बात कर रहा था और तभी वो रोते हुए वापस फिर से सेंसलेस हो गया है। अब आप, डॉक्टर कहता है मिस्टर किम आपको अभी पेशेंट से ज़्यादा बातें नहीं करनी चाहिए। पता नहीं वो किस कंडीशन में है और क्या बताना चाहता था, इसीलिए आप उससे अभी ज़्यादा बातें ना करें तो उसके लिए ही अच्छा है। वो अभी कोई भी टेंशन लेने की सिचुएशन में नहीं है। अगर उसने अभी अपने माइंड पे कोई भी प्रेशर डाला तो वो अपनी मेमोरी भी लॉस कर सकता है। उसे मेमोरी लॉस की भी प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज चोट उसके सिर के ऐसे हिस्से में लगी है जहाँ ज़्यादा प्रेशर पड़ने पे उसे कुछ भी हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है और ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर भी हो चुका है। सो प्लीज़ अभी आप उसका ख्याल रखिए और उससे ज़्यादा बातें मत करिए और वो जैसे ही सेंस में आता है आप प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म करिए, ओके। तायांग कहता है और वापस जाकर काउच पर बैठ जाता है। डॉक्टर अब रूम से जा चुका था। तायांग जंगकुक के ब्यूटीफुल फेस को देख के बस यही सोचता है ऐसा क्या हुआ होगा जिसने तुम्हें इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया, जिसने तुम्हें ऐसे यहाँ हॉस्पिटल तक पहुँचा दिया। तायांग मन में सोचता है आई डोंट नो वाई बट मैं क्यों तुमसे इतना ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहा हूँ। आई डोंट नो मैं क्यों तुम्हारी इतनी हेल्प कर रहा हूँ, मैं क्यों तुम्हें यहाँ लेके आया और क्यों तुम्हारे लिए यहाँ रुका, अपने मॉम डैड को हर्ट किया। आई डोंट नो सोच और यही सब सोचते हुए वो काउच पर लेट जाता है और अपनी आईज को क्लोज करके जंगकुक के बारे में सोचते हुए वो कब सो जाता है उसे पता ही नहीं चलता। अब नेक्स्ट डे योंगी जिमिन से पहले उठ जाता है और वो अभी भी ये फील करता है कि जिमिन का हाथ उसके वेस्ट पर ही है। वो स्लोली उसके हाथ को अपने वेस्ट से हटाने की ट्राई करता है बट वो ऐसा नहीं कर पाता। जिमिन नींद में भी उसे टाइटली हग किए हुए था। योंगी योंगी मन ही मन सोचता है ये मैड परवर्ट इंसान अभी भी मुझे ऐसे ही ग्रैब करके रखे हुए है, मैं अब क्या फ्रेश होने के लिए भी नहीं जा सकता। अब योंगी फिर से उसके हाथ को अपने वेस्ट से हटाने की ट्राई करता है। तभी जिमिन उसके दोनों हैंड को पकड़ के उसके ऊपर आते हुए जिमिन योंगी के दोनों हाथ को उसके सिर के ऊपर ले जाके उसे बेड पर पिन कर देता है और योंगी को अपने किलर आइज से देखने लगता है। योंगी उसे खुद को ऐसा देखते हुए एक मिनट के लिए शॉक्ड हो जाता है। वो खुद में एक अजीब सी सेंसेशन फील करता है। जिमिन अपनी कोल्ड वॉइस में उससे कहता है तुम क्या करने की ट्राई कर रहे थे, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते और तुम ऐसा करने की सोच भी कैसे सकते हो। आई नो कि तुम्हें यही लगा कि मैं सो रहा हूँ और तुम इसका फ़ायदा उठाना चाहते थे, तुम यहाँ से भाग जाना चाहते थे ना, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और ये कह के वो अपने लिप्स को योंगी के लिप्स पे रखते हुए उसे हार्डली किस करने लगता है। योंगी उसे रोकने की ट्राई करता है और कुछ बोलने की ट्राई करता है बट जिमिन उसे ऐसा नहीं करने देता और वो उसे स्ट्रांगली किस करने लगता है। वो उसके लिप्स पे बाइट कर रहा था, उसे सक कर रहा था, लिक कर रहा वो। और योंगी अब कोई भी स्ट्रगल नहीं करता बल्कि जिमिन जो करना चाहता है वो उसे करने देता है। जिमिन
अपनी टंग को योंगी के माउथ के अंदर स्लाइड कर देता है और किस को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना देता है। एक डीप किस के बाद जिमिन योंगी के लिप्स को छोड़ देता है और उसे अपनी कोल्ड आइज से देखते हुए कहता है, अभी तो बस शुरू हुआ है बेबी बॉय, अभी तो तुम्हें बहुत कुछ आगे देखना है। और ये कहते हुए वो एक हाथ से उसकी शर्ट को अनबटन करने लगता है। जिमिन उसके शर्ट के सारे बटन अनबटन करके उसकी शर्ट को निकाल के फ्लोर पर कहीं फेंक देता है। योंगी उसे ऐसा करने से रोक रहा था, बट जिमिन नहीं रुकता। वो उसकी नेक पर और कॉलर बोन पर हार्डली बाइट कर रहा था और वो वहां पर हिकेस छोड़ रहा था। जिमिन स्लोली योंगी के चेस्ट पर आ जाता है और उसके चेस्ट को मसाज करने लगता है और अपने माउथ में लेते हुए उसे शक करने लगता है और लिक करने लगता है। वो एक हंग्री बेबी की तरह उसे शक कर रहा था। जिमिन खुद को बहुत ज़्यादा हार्ड फील करने लगता है। जिमिन योंगी के दोनों चेस्ट के टेस्ट लेने के बाद उसके टमी में आ जाता है। अब वो वहाँ भी बाइट मार्क और हिकेस छोड़ने लगता है। योंगी जो रो रहा था और खुद को उसे छोड़ देने के लिए रिक्वेस्ट करता है, बट जिमिन उसे नहीं छोड़ता और वो उसकी हाफ नेकेड बॉडी में पूरी तरह से हिकेस और बाइट से भर देता है। अब जिमिन अपने सारे क्लोथ्स को जल्दबाजी में उतार देता है और योंगी के भी सारे क्लोथ्स को उतार के फेंक देता है। अब वो हार्डली उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। योंगी जो बस रोते हुए उसे रिक्वेस्ट कर रहा था खुद को छोड़ देने के लिए, बट जिमिन उसकी एक भी बात को नहीं सुनता। जिमिन फास्टली उसके साथ इंटीमेट हो रहा था और उससे और योंगी से कहता है, बेबी बॉय तुम्हें रोना नहीं है, बस तुम्हें मेरे लिए मौन करना है। और ये कह के वो अपनी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। योंगी फिर भी बहुत ज्यादा रोता है। रोते हुए उससे कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? जिमिन कहता है, ये तुम्हारी पनिशमेंट है बेबी बॉय। और इसी तरह से फुल 2 आवर के बाद जिमिन योंगी को छोड़ के वॉशरूम में चला जाता है और शावर लेकर खुद रूम से निकलते हुए कहता है, बेबी बॉय तुम उठ के जब तुम्हारा मन करे तो शावर ले लेना, और हाँ प्लीज़ तुम्हें भूखे रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे लिए जब सर्वेंट कुछ लेकर आए तो उसे चुपचाप खा लेना, ओके? और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम जानते हो मैं क्या कर सकता हूँ। और ये कह के वो रूम से चला जाता है। योंगी बस डोर की तरफ ही देख रहा था। वो जिमिन को जाते हुए देखता है। वो अभी भी वैसे ही लेटा हुआ था बेड पर जैसा उसे जिमिन ने छोड़ा था। वो एक ब्लैंकेट को लेते हुए खुद को कवर करके एक पिल्लो को हक करके रोते हुए सो जाता है। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। गाइज अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज मेरी स्टोरी को लाइक शेयर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करें। थैंक यू गाइज, लव यू, बाय बाय।